हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को फिक्स किस तरह करेगी। थ्योरेटिकल लॉजिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। इस वक्त मेरा मेन फोकस उसकी डायग्राम बताना है आपको कि जब गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट फिक्स करेगी, अगर एक्सचेंज रेट ऊपर जा रहा हो तब उसको नीचे लाने के लिए, और अगर एक्सचेंज रेट नीचे जा रहा हो तब उसे ऊपर लाने के लिए डायग्राम किस तरह बनेगी, उस पर मेरा मेन फोकस है इस वक्त। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे है मेरे पास एक्सचेंज रेट, एक्स एक्सिस पे है मेरे पास क्वांटिटी। ये रहा मेरा डिमांड कर्व, ये रहा मेरा सप्लाई कर्व, और ये है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, और ये है क्वांटिटी। डिमांड सप्लाई जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो मार्केट एक्सचेंज रेट है, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। और लेट्स सपोज गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को यहीं पर फिक्स करना चाहती है। गवर्नमेंट ने ये एक्सचेंज रेट फिक्स करना है, इसको यहीं पर लाना है अगर एक्सचेंज रेट यहां से डिविएट करे। अब फर्स्ट करें कि एक्सपोर्ट्स बढ़े। आपको मालूम है कि जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो डिमांड फॉर पीकेआर बढ़ेगी। जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स खरीदने के लिए पाक रुपी खरीदना होगा, और पाक रुपी की डिमांड एज अ रिजल्ट बढ़ जाएगी, और मैं डिमांड कर्व को ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। एरो शो कर दिया मैंने बता दिया कि डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट हो रहा है क्योंकि डिमांड फॉर पाक रुपी बढ़ रही है, और उसकी वजह से नतीजा ये निकला कि एक्सचेंज रेट XR से उठकर XR1 पर आ गया, और क्वांटिटी ट्रेडेड Q से उठकर Q1 पर आ गया। ठीक है, एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट कर गया डिमांड बढ़ने से, और क्वांटिटी ट्रेडेड बढ़ गई। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि लेट्स सपोज गवर्नमेंट नहीं चाहती कि एक्सचेंज रेट बढ़े, गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सचेंज रेट वही फिक्स रहे XR पर ही। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ये करेगी कि पीकेआर सेल करके डॉलर या कोई भी फॉरेन करेंसी बाय करेगी। डॉलर बाय करना शुरू कर देगी पीकेआर से, यानी पाक रुपी दे रही है उसके अगेंस्ट डॉलर खरीद रही है, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि पाक रुपी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। और जब पाक रुपी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी तो सकते हैं कि एक्सचेंज रेट वही आ गया जहां गवर्नमेंट उसे फिक्स करना चाह रही थी। ये और बात है कि सस्ता होने की वजह से दोबारा उसकी क्वांटिटी ट्रेडेड बढ़ गई। ठीक है, आप देख सकते हैं कि डिमांड कर्व ने ऊपर शिफ्ट कर लिया था, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट ए से उठ के बी पर आ गया था। ए से उठकर बी पर आने की वजह से एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट कर गया, लेकिन गवर्नमेंट ने पाक रुपी बेचना शुरू कर दिया मार्केट में, तो पाक रुपी की सप्लाई बढ़ गई, और नतीजा ये निकला कि पाक रुपी की सप्लाई बढ़ने से एक्सचेंज रेट वहीं पर आ गया जहां रिक्वायर्ड था। तो जितने से डिमांड बढ़ी उतने से गवर्नमेंट ने सप्लाई बढ़ा दी, एक्सचेंज रेट वहीं आ गया जहां चाहिए। सो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट विल फिक्स द एक्सचेंज रेट इफ डिमांड फॉर पाक रुपी इज इंक्रीज। दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट करें, अब ऑपोजिट केस लेता हूं मैं कि डिमांड तो सेम है, लेकिन ये मेरा वही इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्वांटिटी। अब फर्स्ट करेंगे पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बढ़ गई। अब पाकिस्तान इंपोर्ट्स बढ़ रही है तो पाक रुपी ज्यादा देने पड़ेंगे इंपोर्ट्स खरीदने के लिए, तो पीकेआर की सप्लाई बढ़ गई, और उसको मैं सप्लाई कर्व को डाउनवर्ड शिफ्ट करके दिखा दूंगा। ये मैंने एरो भी दिखा दिया कि सप्लाई कर्व S1 पर आ गया, और सप्लाई कर्व S1 पर आने की वजह से एक्सचेंज रेट पर डाउनवर्ड प्रेशर आ गया, एक्सचेंज रेट XR1 पर आ गया, और क्वांटिटी ट्रेडेड बढ़ गई, एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट हो गया। लेकिन लेट सपोज गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी कि एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट हो, गवर्नमेंट यहीं पर फिक्स करना चाह रही थी उसको,
तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल अब उसका ऑपोजिट एक्टिविटी की उसने पिछली दफा के मुकाबले में, कि पीकेआर बाय करना शुरू कर दिया अगेंस्ट डॉलर। डॉलर बेच बेच के पीकेआर बाय करना शुरू कर दिया। अब इससे दो इफेक्ट आएंगे जब पीकेआर बाय करना शुरू कर देगा। एक इफेक्ट तो यह आएगा कि जारी बात है गवर्नमेंट पीकेआर बाय कर रही है तो डिमांड बढ़ेगी। और लेट्स सपोज मैंने डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखा दिया, ठीक है, कि गवर्नमेंट के पाक रुपी बाय करने से डिमांड फॉर पाक रुपी बढ़ गई, डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया। लेकिन जब गवर्नमेंट बाय करती चली जाएगी तो मार्केट में पाक रुपी की सप्लाई श्रिंक होती चली जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट बाय कर रही है मार्केट से, तो पाक रुपी की सप्लाई मार्केट में श्रिंक हो रही है, यानी कि कम हो रही है। नतीजा क्या निकलेगा कि पाक रुपी का सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, S1 पर आ जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि S1 यानी कि S2 आई मीन S1 तो पहले आया था, S2 और D1 जो डिमांड और सप्लाई कर्व है वो एक्सचेंज रेट XR पर ही वापस इंटरसेक्ट करें। तो आप देख सकते हैं कि पहले एक्सचेंज रेट ये था, ए इक्विलिब्रियम ये था, फिर बी पर चला गया, लेकिन गवर्नमेंट के पाक रुपी बाय करने से डिमांड पाक रुपी की बड़ी, सप्लाई कम हुई और एक्सचेंज रेट वापस सी पर आ गया। ये वही एक्सचेंज रेट है जहां गवर्नमेंट उसे फिक्स करना चाहती है। So this is how the government will fix the exchange rate, by manipulating the supply of its own currency, right? And this is called fixed exchange rate system. I hope कि बात समझ में आई हो. Thank you very much.